जे कोई भी मसला तुसीं ला लो, चाहे श्रोमणी कमेटी का ला लो, चाहे सिख सियासत का ला लो, चाहे पंजाब की सियासत का ला लो, सानू लग्या सानू की साडा कीदा मसला। पर कांग्रेस क्योंकि अज एटलीस्ट असीं एक मुद्दे के उत्ते इकट्ठे हैं, बहुत शलाघायोग कदम है कि ये मसला ना किसी जाति का है ना किसी धर्म का, ये सांझे पंजाब का मसला है। आप हुण तक इसे करके ये संताप हो गया क्योंकि साडे दिमाग च किते ना किते पाता कि यार आ तो टीचरां का मसला है सानू की, आ तो हिंदुओं का मसला है सानू की, आ सिखां का मसला है सानू की। असीं ये नहीं समझिया कि वही साडे ने, वो साडे विचों ही। असीं ये गल तो कोसां दूर बैठे रहे। पर वधिया गल है कि असीं अज इकट्ठे हैं कि साडे विच वितकरा पा के उन्होंने तमाशा लिखिया। सो उस वितकरे तो बचन की दौड़ है। मैं इत्थे गल करदा आनंदपुर साहब के मते की कि तुसीं इन्ने नौजवान बैठे हो, 18 मते पढ़े ने तुसीं सारे ने पढ़े ने? जिन्हों ने पढ़े ने हाथ खड़े करो। भाजी होना ने हाथ खड़ा किया। देखो रेशो देखो किन्ने घट लोगों ने पढ़े ने। क्यों नहीं पढ़े असीं? क्योंकि सानू ये लगता रहा कि शायद देयर इज समथिंग इलीगल। जिहड़ा पंजाब का हुण दा नौजवान है ना, उसके मन च कितना कितने डर है, उसके मन च वहम है कि हकों की गल करनी ये इलीगल है, सिस्टम के खिलाफ जाना ये इलीगल है। हक की गल करनी कितने इलीगल हो सकती, जुर्म हो सकता। जे ये जुर्म है तो फिटे इहो जे देश का, इहो जी सोसाइटी का, इहो जे सिस्टम सीधे तौर पर मैं लांत पाउना इहो जे सिस्टम से जिहड़ा तुहानूं तुहाडे हक देण ते ग्रेस करदा। पहली गल अपने दिमागां नूं रोशन करो, अपने ज़मीरां नूं रोशन करो, जागो तो समझो हक कित्थे खोए गए ने ते लैणे किदां। आ मेरा मुसलमान भरा खड़ा है, मैनूं मुहब्बत हुंदी है इन्हां नाल, इन्हां नूं देखदा है। उस्मान साहब इत्थे ने जे चले गए, उस्मान साहब पिछे ने। उस्मान साहब नूं जदों मैं पहली बार मिलिया तो ऐं जी करदा सी कि मैं जफ्फी खोला ना यार, इस बंदे नाल गल लगा रहां, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म की गल करते हैं, एकता की गल करते हैं। सानू जिन्ना चिर टोपी पग ते बोधी देश की रही ना, असीं एक नहीं हो सकते। हुण भी जिहड़े जिस मुद्दे ते असीं इकट्ठे होए, इत्थे ये कहा गया कि यह हिंदू विरोधी है। मेरे हिंदू वीर बैठे होणगे इत्थे, तुहानूं लग्गिया कि हिंदू विरोधी है? अपने होण दा, इत्थे बैठे होण दा, अपनी मौजूदगी का एहसास कराउंदे होए मैनूं दसो, तुहानूं लग्गिया कि असीं तुहाडे नाल वितकरा कीता है किते? हैं इस गल नूं समझण दी लोड़ है। इस गल नूं बार बार मैं कहना कि तुहानूं वंड के तमाशा देखते हैं, चाहुंदे ने कि तुसीं आपस दे विच लड़ो, क्योंकि तुहाडे लड़न नाल उन्हां दे बहुत वड्डे फायदे ने। जदों भी कोई स्टेट अंडर टैररिज्म हुंदी है, सेंटर के बहुत सारे कर्जे माफ हो जाते हैं वर्ल्ड बैंक तो। इस गल नूं दिमाग च रखो। सो इस करके बंदूक नूं सोटे नूं हथ पाउण तो पहला किताब नूं हथ पाउणा, कलम नूं हथ पाउणा सिखो। इन्ने रोशन ज़मीर हो जाओ कि तुसीं अपनी गल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में रखो, अपनी गल यूएन दे विच जाके रखो। क्यों ना तुहाडीआं मंगां पूरीआं होणगीआं, साडे च घाट है यार। असीं बेवकूफ हां, असीं लोकां दीआं गल्लां पिछे लगदे हां। आनंदपुर साहब के जो मते पढ़ीए तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि मंगां यार सांझियां सी, सांझे पंजाब दीआं सी। 18वां मता मैं तुहानूं माड़ा जिहा दसदा, उहदे च इक गल सी कि किसी भी औरत का कोई भी जुल्म होवे उन्होंने थाने च नहीं रखा जा सकता। दसो तुहानूं लगता है कि मंग सिखां दी है, जब तुहानूं लगता है कि मंग हिंदुआं दी है? ये सांझी मंग सी। औरतां कल्ला सिखां दी है जां औरतां कल्ले हिंदुआं दी ने? सारियां दियां दी। सो इस करके सांझे होना सीखो। ये ना देखो कि यार, क्योंकि मैं महसूस किया बीइंग अ सिख, मैं जो बॉम्बे या दिल्ली जाना मैं वितकरा महसूस किया। मैनूं ऐ लगता है कि मेरी पग तो या मेरी दाढ़ी तो लोग खौफजदा होंदे ने, डरदे ने। क्यों डरदे ने? क्यों इदा लगता है कि मेरे सिर पर पग तो मैं वखरा, मैं ऑड हाँ, आई डजंट फिट इन बिटवीन दैम? क्यों लगता है? मैनूं तुहाडी टोपी तो इतराज़ नहीं, मैनूं तुहाडी बोधी तो इतराज़ नहीं, तुहानूं मेरी पग तो की इतराज़ है? मैं अपने लिए बन्नी, मैं अपनी खुशदिली लिए बन्नी, मैं माण महसूस करता है पग बन के। पर वो जो वितकरा सो कॉल्ड साडी सोच दे विच पा दिता। तुसीं सारे ही पढ़े लिखे हो, स्कूलों कॉलेजां पढ़े आ, तुहाडे सिख फ्रेंड्स भी होणगे, तुहाडे मुस्लिम फ्रेंड्स भी होणगे, पर जो कम्यूनिटी का मसला उठता तो सोशल मीडिया तो सारे पाउण लग जाते हैं कि आ हिंदू विरोधी है, आ सिख विरोधी है। असीं टैग लाने शुरू कर देते हैं। किहड़ी कम्यूनिटी च माड़े बंदे नहीं होंदे यार, सारिआं च होंदे।
सो इस गल नूं समझो, जिन्ना चिर तक असीं इकट्ठे नहीं हुंदे ये मंगां नहीं कबूल होणीआं। इकट्ठे होना सीखो, बह के विचार करने सीखो, टेबल कॉन्फ्रेंसिस का मसला जिहड़ा ना उन्होंने दिमाग च पाउणा सीखो कि किद्दां एक सांझे टेबल ते बह के गल जिहड़ी आ समझी जा सकती है, समझाई जा सकती है। अपनी कहण तो पहलां सुणनी सीखो। हुण इत्थे थोड़ी देर पहलां एक मीडिया के वीर जी सीगे गुस्सा कर गए कि तुसीं मीडिया ते उंगल किवें चुकी है। यार उंगल किते ते नहीं चुकी जाती, ये तो यह जी गल नहीं। हर कम्यूनिटी के कोई ना कोई माड़ा बंदा तो होंदा ही है। जो तुहाडे च भी चार माड़े है तो गुस्सा करने वाली गल है नहीं ना। बाकी सारे भी तो सीगे उन्होंने भाई साहब नूं जारी ने मिर्चां लगियां। सो सहन शक्ति अपनी वधाओ, अपने अंदर इन्नी क दृढ़ता लैके आओ कि निक्कियां गल्लां तुहानूं हिला ना सकन। इकट्ठे होकर चलण की आदत पाओ, अपने आप को इन्ना समझा के रखो कि वो वितकरा पाउणा चाहुंदे ने पर तुसीं पैण नहीं देना। अखीर ते मैं लखे भाजी हुणी बैठे ने, उन्होंने मैंने कहा कि मैं गाना जरूर सुनना है थोड़े को, वो मैं थोड़ा सुना के जाऊँगा। पर उस गाने का पहला ही मैं सार भाव दस देवां कि बंदूकां बीजण का मतलब विचार बीजना है। इत्थे बंदूक किन्ने बीजी सी? भगत सिंह ने। ते पिस्टल नूं हथ कदों पाया सी? आखिर ते जाके। पहला उस संघर्ष चों लंघ लियो फिर बंदूक बीजियो। वो संघर्ष देख लियो, पहला भगत सिंह का संघर्ष की सी, जां ऊधम सिंह ने 32 साल किद्दां वेट की सी लंदन पहुंचने की मेहनत की सी। जां गदरी बाबियां का इतिहास एक बारी पढ़ लियो, तुहानूं लगदा ना कि वो खाड़कू सी। सबर देखियो, संतोख देखियो। यार बोता सिंह गरजा सिंह दो जाने सी, तुसीं देखो किन्ने हो। फिर भी साढ़े च उन्हां वर्गा विश्वास है, फिर भी असीं डरते हैं। क्यों डरते हैं? सिस्टम ने डरा के रखा पाया, मन च डर बिठा दिता तुहाडे। सानू लगता है कि नहीं यार उत्थे डांगा पैणियां, घरों निकलण लगे घर दे कहंदे वो तू कुछ उत्थे इदां दा ना बोली, उदां दा ना बोली, डांगा पै जाणगियां। क्यों? साडे सरीर इन्ने कच्चे आ भी दो डांगा ना टुट जाणगे यार। जे इहे जे तो फिर असीं रोज़ दी मौत मर रहे हैं, उस मौत नालों एक वारी मरना मैनूं जल्द तो मैं इत्थे हुण गीत तुहाडे रूबरू करदा। बहुत हंडाली बहुत हंडाली पीड़ तेरे मत रहे सलूकां दी, बीजण ते मजबूर करी ना फसल बंदूकां दी। ओ बीजण ते मजबूर करी ना फसल बंदूकां दी। बहुत हंडाली मत रहे सलूकां दी, बीजण ते मजबूर करी ना फसल बंदूकां दी। बीजण ते मजबूर करी ना फसल बंदूकां दी। हक्कां विचों जंग ना उठ पे, इन्हां मंगां विचों जंग ना उठ पे। ओए हक हकूकां दी, बीजण ते मजबूर करी ना फसल बंदूकां दी। बीजण ते मजबूर करी ना फसल बंदूकां दी। सो अखीर ते मैं फिर यही समअप करदा। परमपाल वीर जी की बेनती है कि एक गीत होर मिट्टी दे पुत्र होए। हक्कां दी जंग है वीरो सबरां नाल लड़नी पैनी। हक्कां दी जंग है वीरो सबरां नाल लड़नी पैनी। चली जो चाल समय ने अकलां नाल फड़नी पैनी। समझां नाल मिथों निशाने गल्लां दे विच ना आओ मिट्टी दे पुत्रो वे। अकलां नूं तार लगाओ मिट्टी दे पुत्रो वे। अकलां नूं तार लगाओ मिट्टी दे पुत्रो वे। मैलां दी अख जिदे ते फिकरां उस बाग दियां ने। मैलां दी अख जिदे ते फिकरां उस बाग दियां ने। जाति जा धर्म दियां नहीं मंगा पंजाब दियां ने। जाति जा धर्म दियां नहीं मंगा पंजाब दियां ने। पाउंदे ने ओ वखरे ने एक हो के तुसी दिखाओ मिट्टी दे पुत्रो वे।
अकलां नूं तार लगा मिट्टी दे पुत्रों वे, अकलां नूं तार लगा मिट्टी दे पुत्रों वे। सो बेनती अखीर ते फिर यही खास करके नौजवान वर्ग नूं अपनी गल नूं समझना, उस तो बाद रखना सीखो। अपने हक करनी है किवें करनी है, क्योंकि जे तुसी कलम का जवाब पत्थर ना दोगे तो तुहानू टेररिस्ट कहेंगे। कलम का जवाब कलम इट आओगी उधर पत्थर नाल भी दवांगे, पर अजे पत्थर का टाइम नहीं आया, अजे बंदूकों का टाइम नहीं आया, अजे टाइम अकलां का है। क्योंकि बंदूकों नाल आपां पहला भी संताप हंडा चुके हैं। अजे साडी जवानी नूं इस चीज़ की लोड़ नहीं, अजे तुहानू थोड़ी एग्जिस्टेंस नूं साबित करने की लोड़ है कि यस वी एग्जिस्ट एंड साडियां भी लोड़ां थोड़ा हैगियां। यस साडे हक इत्थे इत्थे मरे ने, असीं लैणे जानते हैं। सो उन्हां हक्कां वास्ते जिहड़ी सबर की जंग है, सबर नाल ही नेपरे चढ़नी है। सो बहुत शाबाशी तुहानू जेड़े पहुंचे आ इत्थे, जेड़े नहीं पहुंचे उन्होंने प्रेरित करो। अजे भी सुत्ते आ बेचारे, है तो साडे चों ही सुत्ते ने बेचारे, जगाओ उन्होंने। तुहानू बेनती है सारिਆਂ ਨੂੰ अपने अपने लैवल ते ग्राउंड लैवल ते तुसीं साडे नालों ज़्यादा लोगों को मिलते हो दिन दे विच, जिन्ना हो सकता उन्होंने समझाउण की कोशिश करो कि ये मंग जिहड़ी है ये सिर्फ एक जाति की एक फिरके की नहीं, ये साडी सारिਆਂ दी सांझी है। सो एक बारी मेरे नाल नारा बुलंद करो, किसान मजदूर संघर्ष एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। शहीद आजम करतार सिंह सराभा थोड़ी सोच ते